हेलो डियर स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जनरलाइज लिस्ट स्क्वायर जीएलएस। ठीक है, उसका एस्टिमेशन जो प्रोसीजर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ दिया गया है, यहाँ पर हमारा जो मेन टास्क है पैरामीटर बीटा का एस्टिमेट करना। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स बीटा प्लस इप्सिलॉन दिया गया। ठीक है, व्हेन expected epsilon equal to 0 and expected epsilon and epsilon dash equal to v। v क्या है भाई? v is diagonal मैट्रिक्स है जिसका सारा एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट वेरिएंस है, यानी अल्फा स्क्वायर, बाकी जीरो है अगर 3/3 का है तो। ठीक है, 0 0 0 0, ये v का परिचय है। एंड v इज assumed to be non-symmetric positive definite matrix। तो थोड़ा सा कंक्लूजन यहाँ से मिलता है। ठीक है, कि a positive definite matrix, as we know that a positive definite matrix can be expressed in the form of p in p dash। पी डैश मतलब ये हुआ कि P इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर उसका हम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालेंगे डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और P डैश मतलब इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स P। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू P P डैश। ठीक है, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एज वी नो दैट a positive definite matrix can be expressed in this form। We can write it thus v equal to p dash, यानी p हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और p डैश हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स p। ठीक है, दूसरा स्टेप है इसमें कि आप इसको डिवाइड कर दो p डैश से दोनों साइड, डिवाइडिंग both side, dividing both side by p dash। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएगा v बाय p डैश, और यहाँ हो जाएगा p डैश बाय p डैश। अब ये कट जाएगा तो यहाँ पर हमको ओवरऑल क्या मिल रहा है? ठीक है, v बाय p डैश इक्वल टू 1 हो जाएगा कट कर। अब एक चीज यहां ध्यान देने की है, यहां तक आया v बाय p डैश इक्वल टू 1। अब कोई भी चीज है 1 बाय a है टू द पावर 2 है, a 1 अपॉन ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a टू द पावर -2। अगर 1 पावर रहेगा, कुछ नहीं पावर रहेगा इसका, मान के चलो 1 बाय a को हम लिख सकते हैं a टू द पावर -1। तो यहां भी हम दोनों को इस तरह तो लिख सकते हैं भाई, p-1 और इसका डैश, ये डैश इसमें है। ठीक है, और ये भी है इक्वल टू 1। ठीक है, 1 या हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दे सकते हैं। ठीक है, जिसका डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं p टू द पावर -1 p टू द पावर -1 डैश इक्वल टू, इधर जाएगा v तो क्या होगा 1 बाय v, इसको लिखा जाता है v टू द पावर -1। तो यहां पर हो गया p-1 ब्रैकेट p-1 टू द डैश इक्वल टू v टू द पावर -1। एक ये रिजल्ट है जिसको हम फर्दर यूज करेंगे, तो यहाँ सेपरेटली लिख लेते हैं p टू द पावर -1 p टू द पावर -1, ठीक है, डैश इक्वल टू v टू द पावर -1। ठीक है,
अब क्या करना है, जो मॉडल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे p टू द पावर -1 से। तो मॉडल आपका यहां है, ठीक है। ये दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाइंग मॉडल y इक्वल टू x बीटा प्लस इप्सिलॉन बाय p टू दी पावर -1। बहुत साइड हम कर रहे हैं, दोनों साइड ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो p टू दी पावर -1 y इक्वल टू p टू दी पावर -1 x बीटा एंड p टू दी पावर -1 इप्सिलॉन, ठीक है। अब यहां मान लो p टू दी पावर -1 y इक्वल टू m, ठीक है। कितना बराबर m मान लिए। p टू दी पावर -1 x इक्वल टू n और p टू दी पावर -1 एप्सिलॉन इक्वल टू u मान लिया, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म, अब ये सारा वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे तो इस मॉडल का रूप ये हो जाएगा। m इक्वल टू इतना का वैल्यू क्या हो गया n, ठीक है, बीटा प्लस इतना का वैल्यू u हो गया, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्म फॉर्म में बदल गया। तो यहाँ पर अब हम अप्लाई करेंगे लिस्ट स्क्वायर टू द ट्रांसफॉर्म मॉडल। ये ट्रांसफॉर्म मॉडल कौन हो गया, यहाँ पर परिवर्तित होकर ये वाला मॉडल हो गया, ठीक है। तो अप्लाइंग लिस्ट स्क्वायर to the transform model। तो x predicted beta equal to n dash n to the power -1 n dash into n। ये फॉर्मूला होता है जब हम अप्लाई करते हैं लिस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला में जो जो वैल्यू हम लोगों ने पुट किया है वो लिखेंगे। तो n का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया है, p टू दी पावर -1 x, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू हम लोगों ने लिया है इसका पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी पावर यही डैश हो जाएगा। और n का वैल्यू है p टू दी पावर -1 x और ब्रैकेट बंद कर देते हैं और हॉल का पावर -1 है। फिर इसी तरह इसका पावर हो जाएगा p टू दी पावर -1 x डैश और m का हम लोगों ने किया है p टू दी पावर -1 y, ये p टू दी पावर -1 y। अब ये है, इसका ब्रैकेट तोड़ो, ठीक है। तो p टू दी पावर -1 डैश x डैश, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो दोनों में डैश लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर p टू दी पावर -1 x और हॉल का पावर जो चलते आ रहा है वो -1 रहेगा। यहाँ भी कुछ इसी तरह का काम होगा, p टू दी पावर -1 डैश x डैश p टू दी पावर -1 y। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हुए हम लोग लिखेंगे।
तो ये जो p टू दी पावर -1 है, p टू दी पावर -1 है, तो हम डैश ऐसे भी लिख सकते थे और सुविधा होगा, ऐसे ही कर देते हैं, यहाँ भी कर देते हैं -1 डैश, ये उस तरह लिख लिए। उसके बाद ये वाला टर्म को हम लिख लेते हैं p टू दी पावर -1, ठीक है। अब इसके बाद x डैश x टू दी पावर -1, ठीक है। अब यहाँ भी इसी तरह करते हैं, p टू दी पावर -1 डैश p टू दी पावर -1 x डैश y। अब यहाँ देखो इतना का वैल्यू हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, ऑब्वियसली v टू दी पावर -1 है, वो पुट कर दो यहाँ पर, v टू दी पावर -1 फिर x डैश x टू दी पावर -1 और यहाँ का भी वैल्यू हो जाएगा v टू दी पावर -1 x डैश y। अब इसी को अरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x डैश v टू दी पावर -1 x, ठीक है। यहाँ पर हम x डैश को इधर लेंगे, इसको बीच में कर दिए, अरेंज करें, टू दी पावर -1 x डैश v टू दी पावर -1 y, ठीक है। ये किसके बाद बीटा, प्रिडिक्टेड बीटा, हम यहाँ पर GLS लगा रहे हैं, जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो ये दिस इज द कॉल्ड जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ बीटा, ठीक है। इसी को कहते हैं, किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, इतना बराबर, इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड जनरलाइज्ड लिस्ट स्क्वायर्स एस्टिमेटर ऑफ बीटा। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। आई होप एवरीबॉडी एंजॉय दिस वीडियो and I am once again wishing you best of luck for tomorrow examination and अब सभी का परीक्षा बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।